मैं साव चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील का फंडामेंटल और टेक्निकल जानेंगे, वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे, उसमें कौन सा प्राइस में इन्वेस्ट करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं, पहले टाटा स्टील का बायोग्राफी पढ़ते हैं। टाटा स्टील में जो आज हेडक्वार्टर है वो अभी मुंबई में है हेडक्वार्टर, और उसका जमशेद टाटा हुआ उसका फाउंडर। अभी जो टाटा प्राइस का चल रहा है 272 रुपीज़, और उसी का आज वेरिएशन करेंगे और उसमें कौन से प्राइस में लेना है, वो आने वाला समय में कैसा प्रॉफिट रहेगा टाटा स्टील के बारे में उसका अभी जानेंगे। तो ये पहले देखते हैं टाटा स्टील क्या बनाता है। टाटा आयरन, टाटा का जितना प्रोडक्शन है टाटा स्टील ही वो बाहर के प्रोडक्शन करता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट उसका बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये मेटल सेक्टर में आता है। तो देखते हैं टाटा स्टील का चार्ट पढ़ते हैं। तो टाटा स्टील में हम सर्च मारेंगे टाटा स्टील, ये रहा टाटा स्टील। टाटा स्टील का हम देखेंगे अभी 272 रुपीज़ में अभी बंद हुए क्लोज। तो देखिए बहुत दिन से अभी फ्लैट मोड में है। तो ये जो हाई बनाया था 500 के पास, देख रहे हैं हाई बनाया था, वन डे कैंडल का चार्ट है। वो 500 के पास हाई बना के जनवरी 10 तारीख को वहाँ से गिरावट शुरू हुआ था, और अभी कम से कम एक महीना से, माने मार्च से अप्रैल टू मई 2 महीने से एक ही रेंज में अभी टाटा स्टील रुका हुआ है। तो आगे के अगर देखें तो टाटा स्टील अभी जो रिसेंट जो हाई बनाया था 300, अगर यही 300 हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है, ये 300 जब ब्रेकआउट देता है तो आप वहाँ पर एक दो दिन देखना है 300 को ऊपर मैंने यानी क्लोज देना चाहिए। अगर 300 के ऊपर एक दो दिन क्लोज देता है तो आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको कम से कम 100 to 50 पॉइंट आपको लॉन्ग दिखा सकते हैं। अगर वो ट्रेडर जो होता है, तो अगर आपका स्टॉप लॉस मान के चलिए, अगर 300 के ऊपर बाय करते हैं तो आप वही 300 को स्टॉप लॉस मान के टारगेट बढ़ा सकते हैं। अगर जो इन्वेस्टर होता है तो आप 300 के बाद आप इन्वेस्ट करिए, और लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो यही टाटा स्टील में जो RSI बना है वो एक ऑफ डाइवर्जेंसी दिखा रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ से कहीं मूवमेंट दे सकता है। तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 250, क्योंकि ये जो लो बनाया है 250 के पास लो बनाया है, और यही लो को अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉप लॉस आपका 250 ही रहेगा। 250 के बाद आप टारगेट, जब स्टॉप लॉस कट जाता है तो आप एक बार एग्जिट हो जाना है, उसके बाद फिर इन्वेस्ट करना है जब 250 से ऊपर आता है। तो अगर अच्छा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको देखना चाहिए कि जो ऑफ बॉलिंजर बैंड है 300 के पास है। तो ये 300 अगर जब ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट होने के बाद तुरंत नहीं लेना है। तो कम से कम 2-3 दिन जो ट्रेडिंग सेक्शन है उसको देखना है, उससे ऊपर बंद होता है कि नहीं, तब तक आप 300 के ऊपर बाय कर सकते हैं। तो यही है टाटा स्टील के चार्ट। टाटा स्टील के जो हम बताए थे इन्वेस्टर और ट्रेडर के बारे में। इन्वेस्टर वो होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडर वो होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करता है। तो यही रहा टाटा स्टील का वन डे कैंडल चार्ट, और यही ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। तो आप रेजिस्टेंस 300 जो ब्रेकआउट देता है तो आप वहाँ इन्वेस्ट करिए। तो आपका स्टॉप लॉस 300 रखिए, अगर ज़्यादा रिस्क होता है तो 250 रखिए, वो आपका सबसे मेन स्टॉप लॉस। अगर जिस दिन 250 कट जाएगा तो आप एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि 250 के पास इतने दिन से लॉन्ग होके रखा है। तो 250 हो गया मेन सपोर्ट जोन हो गया एकदम। ये लेवल अगर टूटता है तो वो आपको 200 तक देखने को मिलता है। तो कम से कम आप 300 तक इंतज़ार कीजिए और अच्छा ट्रेडिंग बनाए। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।